नमस्कार मित्रों। भारत का इतिहास ऐसे कई वीरों के पराक्रम का साक्षी है जिन्होंने अपनी भूमि, अपने लोग तथा अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दी थी। इनमें से अनेक वीर स्त्रियों की वीरता की कहानियाँ विश्व इतिहास में दर्ज हैं, जिनमें नाम आता है रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, उनके ओबव्वा, महारानी ताराबाई, अहिल्याबाई होळकर, वेलु नचियार, रानी अब्बक्का तथा अन्य अनेक वीरांगनाओं का। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण नाम है रानी चन्नम्मा। रानी चन्नम्मा उन चुनिंदा भारतीय शासकों में से हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों को बुरी तरह हराया था। ब्रिटिश सत्ता को क्रांति की ज्वाला का अनुभव कराने वाली, ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ हथियार उठाने वाली पहली भारतीय सशस्त्र महिला क्रांतिकारी है रानी चन्नम्मा। भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए उन्हें अभी तक याद किया जाता है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जब बहुत से शासक अंग्रेज़ों के बुरे इरादों से परिचित नहीं थे, तब रानी चन्नम्मा ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी थी। 1857 के विद्रोह से 33 वर्ष पहले एक महिला द्वारा किया गया यह संघर्ष वास्तव में भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम की गाथा का एक स्वर्णिम पृष्ठ है। लेकिन भारत के अधिकांश लोग उनकी इस वीरता से अनभिज्ञ हैं। रानी चन्नम्मा का इतिहास जितना गौरवशाली है उतना ही दिलचस्प। कर्नाटक के बेलगाम जिले के छोटे से गांव काकती में धुड़प्पा और पद्मावती के घर जन्मी बेटी बाद में कित्तूर के राजा मल्सर्ज देसाई से शादी हुई और वह रानी चन्नम्मा बन गई। चन्नम्मा कन्नड़, संस्कृत, मराठी और उर्दू भाषाएं जानती थीं और साथ ही वह एक प्रतिभाशाली योद्धा थीं। 23 अक्टूबर 1778 में जन्मी काकती की चन्नम्मा से कित्तूर की रानी बनने से पहले एक बालिका के रूप में भी अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती थीं। कम उम्र में ही उन्होंने उस समय की मार्शल आर्ट के महत्वपूर्ण हिस्से जैसे घोड़े की सवारी करना, तलवार चलाना और तीरंदाजी सीख ली थी। एक कहानी है कि कित्तूर में नरभक्षी बाघ का आतंक फैल गया था। तब राजा मल्लसर्ज कित्तूर में राज करते थे। उन्होंने जनता को परेशान देखा तो खुद बाघ को मारने के लिए निकल पड़े। राजा ने बाण चलाया तो बाघ घायल होकर गिर पड़ा। जब पास पहुंचे तो देखा कि उस बाघ को और एक तीर लगा है। जब उन्होंने आसपास देखा तो सैनिक की तरह सजी रानी चन्नम्मा खड़ी थी। आगे चलकर चन्नम्मा का विवाह राजा मल्लसर्ज से हुआ। चन्नम्मा से विवाह करने से पहले मल्लसर्ज का पहला विवाह रुद्रम्मा से हुआ था। विवाह के बाद चन्नम्मा को एक बेटा हुआ, लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। पुत्र की मृत्यु के पश्चात राजा मल्लसर्ज की भी मृत्यु हो गई। पुत्र और पति की मृत्यु के बाद चन्नम्मा ने हार नहीं मानी। नियमानुसार गोद लिए गए अपने संस्थान परिवार से संबंधित मास्तमरडी गांव के बाड़प्पा गौड़ के सुपुत्री शिवलिंगप्पा को राजगद्दी पर बिठाकर संस्थान का शासन करने लगी। परंतु अंग्रेज़ों ने शिवलिंगप्पा को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेज़ों को कित्तूर राज्य हड़पने का लंबे समय से वांछित अवसर मिल गया। उनकी एक मनमानी हड़प नीति थी जिसे कहते थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसके अनुसार कोई प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी न होने पर उस राज्य को अंग्रेज छीन लेते थे, कब्जा कर लेते थे। अंग्रेज़ों ने कित्तूर पर कब्जा करने की कोशिश की। रानी ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉर्ड एल्फिंस्टन को एक पत्र भेजकर इसका विरोध किया, पर रानी के आग्रह को अंग्रेज़ों ने ठुकरा दिया और युद्ध छिड़ गया। अंग्रेज़ों की नज़र तो कित्तूर के खजाने पर थी, जो उस वक्त ही तकरीबन 15 लाख रुपए का था। अंग्रेज़ों ने मद्रास नेटिव हॉर्स आर्टिलरी की तीसरी टुकड़ी के 20,000 सिपाहियों और 400 बंदूकों के साथ कित्तूर पर आक्रमण किया। अक्टूबर 1824 में लड़ाई हुई। उस वक्त कित्तूर की फौज अंग्रेज़ों के सामने कुछ भी नहीं थी, लेकिन उनके पास था उस वीरांगना रानी चन्नम्मा का हौसला, जिसने अकेले ही अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल बजा रखा था। रानी चन्नम्मा ने अपनी सेना के साथ ऐसा रणकौशल दिखाया कि अंग्रेज़ चारों खाने चित हो गए। लड़ाई में ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 23 अक्टूबर 1824 को युद्ध में धारवाड़ का तत्कालीन कलेक्टर और अंग्रेज़ों का पॉलिटिकल एजेंट सेंट जॉन थाकरे मारा गया। रानी चन्नम्मा के सहयोगी अमतुर बड़प्पा ने उसे मार गिराया। ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान पहुंचा। 2 ब्रिटिश अधिकारी सर वॉल्टर एलियट और स्टीवेंसन को बंधक बना लिया गया। अंग्रेज़ों ने वादा किया कि अब युद्ध नहीं करेंगे, तो रानी ने ब्रिटिश अधिकारियों को रिहा कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन अंग्रेज़ों ने धोखा दिया और 1.5 महीने के बाद फिर से युद्ध छेड़ दिया। इस बार ब्रिटिश अफसर चैपलिन ने पहले से भी ज़्यादा सिपाहियों के साथ हमला किया। रानी अपने सेनापति वीर संगोली रायन्ना और गुरु सिद्धप्पा के साथ जोरदार तरीके से लड़ी, परंतु अंग्रेज़ों के मुकाबले कम सैनिकों के होने के कारण कित्तूर की सेना हार गई। किले में अंग्रेज़ों ने जो लूटपाट की उसमें 16 लाख रुपए नकद और 4 लाख के गहने, कई घोड़े, कई हाथी, कई बंदूकें, तलवारें शामिल थीं। 3 दिसंबर 1824 को
रानी को कैद किया गया। कित्तूर संस्थान को बेलगाम जिले में मिलाया गया और रानी को बैलहोंगल के किले में युद्धबंदी बनाकर रखा गया। इसके बाद भी रानी के बहादुर सेनापति संगोली रायन्ना अंग्रेज़ों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ते रहे। उनकी छापामार सेना अचानक ब्रिटिश सेना पर हमला करती, सरकारी दफ्तरों में आग लगा देती, खजाना लूटती और स्थानीय लोगों की मदद करती। कित्तूर संस्थान को फिर से आज़ाद करने का और शिवलिंगप्पा को राजगद्दी पर बिठाने का प्रयास संगोली रायन्ना करते रहे। अंग्रेज प्रत्यक्ष युद्ध में संगोली रायन्ना को पराजित नहीं कर सके। तब धोखे से कुछ गद्दारों का साथ लेकर पकड़ लिया और खानापुर के नंदगढ़ में बरगद के पेड़ से लटकाकर उन्हें फांसी दे दी गई। रायन्ना की समाधि नंदगढ़ में स्थित है। उनकी स्मृति में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के रेल स्थानक का नामकरण क्रांतिवीर संगोली रायन्ना रेलवे स्थानक के नाम से किया गया है। बैलहोंगल के किले में 21 फरवरी 1829 को रानी चन्नम्मा की मृत्यु हो गई। कित्तूर किला आज भी रानी चन्नम्मा, सेनापति वीर संगोली रायन्ना और अमतूर बाळप्पा जैसे अन्य वीरों के पराक्रम का साक्षी है। अंग्रेज़ों के खिलाफ रानी के तेवर ही 1857 में हुए स्वतंत्रता संग्राम की पहली कड़ी माने जाते हैं। अपने अधिकारों के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ने वाली रानी चन्नम्मा न केवल कर्नाटक के लिए बल्कि देश के लिए वीरता की एक मिसाल थी। रानी की पहली जीत और उनकी विरासत को कित्तूर में हर वर्ष 22 से 24 अक्टूबर तक आयोजित कित्तूर उत्सव के दौरान याद किया जाता है। देश के लिए रानी चन्नम्मा के योगदान को याद करते हुए 1977 में भारत सरकार ने उनका डाक टिकट भी जारी किया। 11 सितंबर 2007 को देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभाताई पाटिल ने संसद भवन के प्रांगण में रानी चन्नम्मा की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। हमारे देश को एक वीरांगना की ओर ध्यान देने में आज़ादी के बाद इतने वर्ष क्यों लग गए, यह भी एक आत्मनिरीक्षण का विषय है। धन्यवाद।